लेकिन नुकसान इससे होता है सिर्फ और सिर्फ देश का और आम टैक्स पेयर्स का, क्योंकि एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेल्थ ये बिलियनियर्स ना के बराबर टैक्स भरते हैं। इलॉन मस्क का ही केस देख लो, इनकी वेल्थ 2014 से 2018 के बीच में 13.9 बिलियन डॉलर्स बढ़ी, लेकिन उन्होंने इसके बदले सिर्फ 455 मिलियन डॉलर्स का टैक्स भरा, यानी सिर्फ 3.2% का टैक्स दिया गया। एक आम एवरेज वर्किंग क्लास टैक्स पेयर अमेरिका में 20 से 30% इनकम टैक्स भरता है, लेकिन इलॉन मस्क ने सिर्फ 3% टैक्स दिया। और केवल इलॉन मस्क ही नहीं, 2014 से 2018 के बीच में अमेरिका के 25 सबसे अमीर लोगों ने सिर्फ 3.4% टैक्स दिया था। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में हर एक देश की यही कहानी है। इंडिया में भी ज्यादातर बिलियनियर्स और मिलियनियर्स एक आम आदमी से कम टैक्स भरते हैं। फिर इस पूरे खेल में तीसरी स्टेप आती है डाइट। शेयर्स गिरवी रखते रहो, लोन लेते रहो और ऐसा पूरी जिंदगी कंटिन्यू रखो। अगर ये लोग जिंदगी भर में कभी भी अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे तो इनकी बढ़ी हुई वेल्थ पर भी कभी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब इनकी मौत होगी तो ये सारे शेयर्स इनके बच्चों के पास चले जाएंगे और यूएस टैक्स रूल्स के चलते उस सारी वेल्थ पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स भी माफ हो जाते हैं।